तो सुपर हीरोज की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजीज में सबसे पहले नाम आता है मार्वल और डीसी का। तो चाहे बात हो मार्वल की या बात हो डीसी की, ये दोनों यूनिवर्सेस अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा औसम है। लेकिन आज के इस वीडियो में आप कुछ 10 ऐसे पॉइंट्स को कवर करेंगे जिनके अकॉर्डिंग मार्वल डीसी से बहुत ज़्यादा आगे है। मतलब आज के इस वीडियो में हम डीसी की कुछ ऐसी 10 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो आई थिंक अगर वो सुधार ले तो उनका यूनिवर्स भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह बन जाएगा। अब देखो, इसके पहले भी मैं मार्वल और डीसी नाम के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जहाँ पे आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाता कि एक्चुअली वो एमसीयू डीसीयू से बेहतर क्यों है। वहाँ पे हमने डायरेक्शन स्टाइल्स, मिस्टेक्स, प्रॉब्लम्स और इन यूनिवर्सेस की हर एक चीज को कवर किया था। लेकिन गलती से मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया, वो भी परमानेंटली, जिस वजह से अभी मेरे पास वो वीडियो नहीं है। नहीं तो पहले वो वाला आना था, फिर इस वाले वीडियो को आना था। लेकिन तब भी आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसी मिस्टेक की बात करेंगे डीसीयू की तरफ से जो अगर वो सुधार ले तो एमसीयू के लेवल की बन सकती है। तो फटाफट से कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सुपर स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो इस वीडियो में कोई मार्वल वर्सेस डीसी नहीं है, यहाँ पे डीसी की कुछ ऐसी मिस्टेक है जो उन्हें सुधारनी चाहिए। नंबर 10, टू कनेक्टेड टू सून। तो जब वार्नर ब्रोस ने डिसाइड किया था कि मैन ऑफ स्टील मूवी वो एमसीयू स्टाइल में लाने वाले हैं, इसके ऊपर वो अपने बहुत से कैरेक्टर्स को ज्यादा समय ना लेके सीधा इंट्रोड्यूस करेंगे, उसी टाइम से डीसीयू का डाउनफॉल शुरू होता है। और अगर इस बात को मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो डीसीयू ने अपने हीरोज को बहुत ही जल्दी इंट्रोड्यूस करा दिया। अगर हम इसको मार्वल से कंपेयर करते हैं तो मार्वल ने 4 साल लगाए थे अपने 4 मेजर हीरोज को इंट्रोड्यूस करने में, आयरन मैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका एंड थॉर में हमने हॉकाई को भी देख लिया था एंड आयरन मैन 2 में ब्लैक विडो का भी मेजर रोल था। मतलब अवेंजर्स ने अपने मेन 6 अवेंजर्स को पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया था। लेकिन अगर हम डीसी की बात करते हैं तो डीसीयू ने सिर्फ 3 सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस किया, सुपरमैन, वंडर वुमन और बैटमैन। और जो बाकी के मेन 3 जस्टिस लीग के मेंबर्स हैं, फ्लैश, साइबॉर्ग और एक्वामैन, उनको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जस्टिस लीग में, जहाँ पे फ्लैश का तो कुछ काम ही नहीं था। तो अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूँ तो एमसीयू ने अपने सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस करने में टाइम लिया। तो अगर डीसीयू भी अपने सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस करने में टाइम लेता तो वो आज कहीं और होता। लेकिन वार्नर ब्रोस की इसी गलती की वजह से डीसीयू पीछे है। नंबर 9, लैक ऑफ प्लानिंग। तो तब केविन फाइगी ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेकर अपने बॉसेस को पिच करना स्टार्ट किया तो उनको क्लियरली पता था कि वो क्या कर रहे हैं। तो उन्हें क्लियरली पता था कि उनके पेसेस क्या करने वाले हैं। मतलब उनके पास पहले से ही प्लान था और उन्हें पहले से पता था कि पेस बाय पेस उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को किस तरह चलाना है। लेकिन डीसीयू की मेजर प्रॉब्लम यही रही कि उनके पास कोई ढंग का प्लान नहीं था। मतलब जिस तरह से मार्वल ने पूरा प्लान करके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट किया है, अगर डीसीयू भी ऐसा करता तो उनका यूनिवर्स भी कहीं और होता, जिस वजह से उन्होंने बहुत सी गलतियां की। नंबर 8, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। तो मार्वल स्टूडियो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को बहुत ध्यान से बनाता है और हम फैंस के सामने रखता है। लेकिन डीसीयू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ अपनी एक मूवी के थ्रू मार्वल के 5 साल को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक तरह से वो मार्वल को चेस या कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पॉइंट पिछले पॉइंट से भी मिलता जुलता है। मतलब मार्वल ने जिस तरह से अपने कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, डीसी वैसा नहीं कर रही और एक मूवी के थ्रू एमसीयू को कैचअप करने की कोशिश कर रही है, जो कि इम्पॉसिबल है। नंबर 7, गेटिंग टाइड टू वन डायरेक्टर स्टाइल। तो आयरन मैन डायरेक्ट की जॉन फेब्रियो ने अपने डायरेक्शन स्टाइल में, कैप्टन अमेरिका एंड द फर्स्ट एवेंजर डायरेक्ट की जोय जॉनस्टन ने अपने डायरेक्शन स्टाइल में, और जिस तरह से जेम्स गन ने भी अपने डायरेक्शन स्टाइल में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को क्रिएट किया। लेकिन डीसीयू के साथ ऐसा देखने को नहीं मिलता। डीसी वाले जैक स्नाइडर के डार्क ग्लूमी स्टाइल को ड्रैग डाउन करने की कोशिश करते हैं। अब जैक स्नाइडर जाने ही जाते हैं अपने स्लो मोशन एंड सैचुरेटेड कलर इफेक्ट्स के लिए, और डीसीयू वाले इसे ड्रैग डाउन कर रहे हैं। मतलब सीधी सी बात यह है कि डीसीयू वाले अपने डायरेक्टर्स पे ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन मार्वल वाला यही करते हैं। नंबर 6, नॉट लिसनिंग टू द ऑडियंस। तो एमसीयू का सबसे बड़ा सक्सेस यही है कि वो अपनी फैंस की बातें सुनते हैं। मतलब अगर वो बॉम्बेड कर देते रिक्वेस्ट कैप्टन मार्वल और थैनोस टेकिंग ऑन द अवेंजर की, तो उनको पता था कि इससे उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिस वजह से वो ऐसा नहीं करते एंड ऑडियंस से कनेक्ट रहते हैं। लेकिन डीसीयू वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी फैंस की नहीं सुनते। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ भी क्रिएट करेंगे तो उनसे बेटर ही करेंगे, जिस वजह से वो अपनी मनमर्जी करते हैं एंड अपनी फैंस की ज़्यादा बातें ना सुनते हैं एंड उनसे ज़्यादा कनेक्ट भी नहीं होते, जिस वजह से वो अपने फैंस का ज़्यादा अटेंशन पे नहीं कर पाते। मतलब सीधी बात यह है कि मार्वल अपने ऑडियंस की बात सुनता है लेकिन डीसी नहीं। नंबर 5, मिसकास्टिंग रोल्स।
तो मार्वल में एक चीज आपने नोटिस की होगी कि मार्वल की हर एक कास्ट परफेक्ट रहती है। फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन के लिए है, टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन के लिए है, चैडविक बोसमैन ब्लैक पैंथर के लिए है, तो क्रिस इवेंस कैप्टन अमेरिका के लिए है। लेकिन जब मार्वल को इसमें गड़बड़ लगती है तो वो अपनी कास्ट को चेंज करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते, और इसी तरह से उन्होंने एडवर्ड नॉर्टन को ब्रूस बैनर के रोल से हटा के मार्क रुफेलो को दे दिया। लेकिन डीसीयू को अपने एक्टर्स को होल्ड करने में ही स्ट्रगल होता है। अब गैल गैडट, जेसन मोमो और जेच लिवाई, ये तीनों कैरेक्टर तो एकदम परफेक्ट है अपने रोल के लिए, एंड इनके अलावा और भी बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं। मोस्ट ऑफ द डीसी एक्टर्स अपने कैरेक्टर्स को वापस ले लेते हैं फैंस के थ्रू क्रिटिसाइज होके, और इसी वजह से बेन एफ्लेक ने बैटमैन के रोल को भी लीव किया। नंबर 4, अनइंटरेस्टेड एक्शन सीन्स। तो मार्वल वालों की आपने एक बात हमेशा नोटिस की होगी कि उनकी मूवी में कोई ना कोई सीन हमेशा मेमोरेबल रहता है। फॉर एग्जाम्पल कैप्टन अमेरिका का लिफ्ट फाइट सीन, मोस्ट ऑफ द पीपल इस सीन को देखने के लिए भी मूवीज को देखते हैं, जिस वजह से मार्वल अपने सीन को मेमोरेबल बनाता है। लेकिन अगर हम डीसीयू की बात करते हैं तो डीसीयू अपने सीन को मेमोरेबल नहीं बना सकता। उनकी फिल्म्स में स्लो मोशन एडिटिंग, फ्लैट विजुअल एंड इनकम्प्रेसिव एडिटिंग होती है, लेकिन तब भी इससे वो अपने सीन को मेमोरेबल नहीं बना सकते। अब मैं उन सीन्स की बात नहीं करता जहाँ पे अपने फेवरेट एक्टर्स की या फेवरेट कैरेक्टर्स की डेथ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से डूम्सडे ने सुपरमैन को मारा एंड अपने आयरन मैन की डेथ हुई एमसीयू में, मैं यहाँ पे उन सीन्स की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे फाइटिंग सीन्स की बात कर रहा हूँ जो मार्वल मेमोरेबल बना लेती है लेकिन डीसी नहीं। नंबर 3, कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो मार्वल वालों की कैरेक्टर डेवलपमेंट हमेशा बहुत सही रहती है, क्योंकि उनको ये बात पता है कि अपने फैंस के साथ अपने कैरेक्टर्स का बॉन्ड किस तरह से बनाएं या अपने फैंस के साथ अपने कैरेक्टर्स को बॉन्ड या फिर कनेक्ट किस तरह से करें। लेकिन डीसीयू वाले अपने कैरेक्टर्स को फैंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। अब एमसीयू का इसके पीछे का सक्सेस यही है कि वो अपने कैरेक्टर्स को एकदम परफेक्ट ओरिजिनेट करते हैं, मतलब उन्हें परफेक्टली इंट्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से फैन उनके साथ बॉन्ड बना पाते हैं। लेकिन डीसीयू के साथ हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि डीसीयू ने अपने मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस ही बेकार स्टाइल में किया। नंबर 2, अ वीकर स्टार्टिंग पॉइंट। तो डीसीयू की एक और प्रॉब्लम है कि उनकी स्टार्टिंग ही बहुत वीकर पॉइंट से हुई, मतलब वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से पहले ही 5 साल बाद शुरू हुआ, एंड सेकेंडली वार्नर ब्रोस ने इसे और बिगाड़ा। अपने कैरेक्टर्स को फटाफट इंट्रोड्यूस करने की ही वजह से वो अपने कैरेक्टर्स को ढंग से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए, जिस वजह से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के आसपास भी डीसी एक्सटेंशन यूनिवर्स नहीं। एंड फर्स्ट पॉइंट भी कुछ इसी से रिलेटेड है, डीसी ट्राइंग टू कम्पीट विद एमसीयू। तो डीसी एक्सटेंशन यूनिवर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो एमसीयू के साथ कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ही तरह अपने यूनिवर्स को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से वो अपने बहुत से कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस ढंग से नहीं कर पाए। मतलब मार्वल ने पहले 4 साल लिए, एंड उन 4 सालों में जो भी मूवीज आई उसको देखने के बाद बहुत से फैंस यही सोच रहे थे कि हाँ मार्वल वाले फिर से मूवीज बनाना शुरू कर रहे हैं। लेकिन देन 2012 में अवेंजर्स नाम का मार्वल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आया, एंड उसके बाद से हमें ये पता चला कि एक्चुअली में मार्वल का प्लान क्या है। वो अपना एक सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो एक्चुअली में डीसीयू भी कुछ ऐसा ही करने का प्लान कर रहा है। इसीलिए उन्होंने अवेंजर्स मूवी की तरह अपनी जस्टिस लीग मूवी बहुत ही जल्दी रिलीज करने की कोशिश की, एंड यही उनकी गलती थी, क्योंकि मार्वल ने टाइम लेके अपने कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया लेकिन डीसीयू ने नहीं। एंड लगभग बहुत से पॉइंट्स इसी से सिमिलर है, क्योंकि डीसीयू की सबसे बड़ी गलती यही है। लेकिन टिल एंड अब डीसीयू अपने ट्रैक में वापस आ रहा है, बैटमैन, सुसाइड स्क्वाड एंड पीसमेकर जैसे ऑसम प्रोजेक्ट के साथ, इसके ऊपर ब्लैक एडम। लेकिन डीसीयू की इन मिस्टेक्स के बारे में आपको क्या लगता है, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर शेयर करना। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने ऐसी 10 मिस्टेक की बात की डीसीयू की, जिस वजह से वो मार्वल से पीछे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर नोट कर देना। एंड नेवर फॉरगेट्स, इट्स योर सुपर स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10 assistant assembled।